हेलो गाइस, मैं माई सेल्फ संतोष कुमार दास। आई एम ए फार्मासिस्ट और मैं आपके सामने एक दूसरा एजुकेशनल वीडियो, मेडिकल एजुकेशनल वीडियो लेकर के आपके सामने दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो फीवर अगर पेशेंट को आता है और अगर आपने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रूप में छोटा सा मेडिसिन पैरासीटामॉल्स वगैरह अगर आप लेते हैं अकॉर्डिंग टू एज, छोटे एज के हैं तो कम रेंज का पैरासीटामॉल आप ले रहे हैं, बड़े हैं तो आप 625 mg तक आप उसको ले सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर्स एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है तो उसके बावजूद भी अगर फीवर आपका नहीं रुकता है तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सेल्फ ट्रीटमेंट के रूप में आप ऐसा कर सकते हैं। पहले ब्लड टेस्ट वगैरह करवाइए। तो ब्लड टेस्ट में आपका CBC आप उसको करवाइए। CBC, ESR, CRP, ये कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, आप इनको करवाइए। इनको करवाने से आपका जो मेडिकल रिपोर्ट आता है, आपका जो लैब टेस्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे CBC में अगर आपका इन्फेक्शन निकलता है और ESR अगर 10 से अगर आपका ज़्यादा आता है, 20 प्लस रहता है, 15 प्लस रहता है, और CRP रिएक्टिन प्रोटीन जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी जो हो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हैं प्राइमरी लेवल पे। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो पैरासीटामॉल है 650 mg, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो आप इसको ले सकते हैं 2 टाइम। और दूसरा एंटीबायोटिक्स में आप चाहें तो आप सेफेक्सिम 200 mg जो है आप इसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप इसको लीजिए। ये कम से कम आप 3 दिन तक आप इसको रिपीट कीजिए, और 3 दिन के बाद अगर फीवर अगर आना आपको बंद हो जाता है और बढ़िया हेल्दी महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी जो फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट आप जो लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आपके ब्लड में या बॉडी में था वो आपका ठीक हो गया है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए, और फिर से उनके पास जाकर के हायर लेवल का जो ट्रीटमेंट्स वगैरह है आप उनको लीजिए। डॉक्टर्स जो है आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, यूरिन टेस्ट वगैरह करेंगे, और उसमें जो रिपोर्ट्स वगैरह आता है तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एंटी पायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक वगैरह जो है वो आपको देंगे। और वीकनेस वगैरह है तो अच्छी न्यूट्रिशनल जो सिरप्स वगैरह आते हैं या पाउडर्स वगैरह आते हैं तो डॉक्टर से आप कहिए, अगर वो लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो आप उनको कह सकते हैं कि सर मुझे ये सिरप्स और प्रोटीन वगैरह आप मुझे दीजिए। तो जो भी है 5 दिन का जो डोज रहता है, 5 दिन 7 दिन जो है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से चलाइए और ठीक हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद दोबारा आप अपने रूटीन वर्क पे जा सकते हैं। और फिर इन फ्यूचर के लिए आप उस प्रिस्क्रिप्शन को आप उसको संभाल करके रखें। ऐसा कुछ अगर मामूली तौर पे होता है तो आप उसको खुद जा करके मेडिसिन ले सकते हैं और उसको प्रिकॉशनरी तौर पे ले सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी मेडिसिन लेने से पहले मैं यही राय देना चाहूँगा कि आप डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें और उनके पास जा करके अपनी समस्या को बताएं, फिर डॉक्टर अपने हिसाब से फिर आपका वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज के लिए एक छोटा सा जो था वीडियो मैंने ये आपको शेयर किया। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा। फिर कुछ भी अगर इसमें आप पूछना चाहें तो बेशक बेझिझक आप उसको पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय, हैव ए नाइस डे।